कृपा करहु रघुवीर, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इसका उद्धार करो। तब जो है राम जी ने चरण स्पर्श किया है, उसमें से एक नारी प्रकट हुई है, भगवान की स्तुति करने लग गई है। पर शत पद पावन शोक न सामन प्रकट भई तब पुंज सही। इसके बाद में गंगा स्नान किए हैं। एक दिन सीता जी आंगन को लीप रही थी, जनक जी के यहाँ पर एक धनुष था शंकर जी का दिया हुआ, और आंगन को गोबर से लीप रही थी, धनुष को उठाया है दूसरी जगह रख दिया है। जनक जी ने देखा है, प्रतिज्ञा कर दिया है, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं सीता जी का विवाह, अपनी लाडली सीता का विवाह करूंगा। और महाराज स्वयंवर के लिए सबको सूचना कर दिया है, सब लोग आए हैं, देश देश के भूपति नाना आए, सुनी हम जो प्रणठाना सब आए हैं। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के भी वहां पर पहुंचे हैं, और धनुष रखा हुआ है कि भूप सहस दस एक ही बार, भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावने तरई नठारा, लगे उठावने तरई क्या वो तो धनुष है इतना बड़ा और राजा है 10,000, क्या वो राजा चींटी और मच्छर की तरह जो उस धनुष में लग गए? बहुत से भाव है इसके। एक का अंक ऊपर बैठा हुआ है मानो राम के रूप में, और ये सभी राजा जीरो के समान है। हाँ, और जीरो की महत्ता तभी है जब एक से मिले, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, और महाराज जब इस प्रकार से देखा है कोई धनुष को नहीं तोड़ पा रहा, तब जनक जी कहने लगे, मुझको पता होता कि पृथ्वी वीरों से हीन है तो मैं प्रतिज्ञा नहीं करता, वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए, अच्छा जो तुम्हार कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। आज लक्ष्मण जी ने, जनक जी इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, जनक जी क्यों नहीं लगाया? अपने से बड़े के आगे जी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? राम जी ने टेढ़ी नजर से देखा, अरे क्या बोल रहे हो लक्ष्मण, जो तुम्हार अनुशासन पावो, क्या आप में दम है? आप जो है धनुष को तोड़ सकते हो? लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो आपके बल पर गरज रहा हूं। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमि ढारो भोरी, मैं तो आपके बल पर गरज रहा हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं सूर्य उदय होने के पहले लालिमा प्रकट होती है। आज लालिमा लक्ष्मण जी प्रकट करा रहे हैं, और सूर्य तो उदय होना ही है, धनुष को तो टूटना ही है मानो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु मैं जनक जी के सामने जी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसने एक का अपमान नहीं किया, जनक जी ने पूरी सबका अपमान किया है कि वीर विहीन मही में जानी। आपके सामने ये सबको अपमानित किए हैं, इसलिए मैं जो नहीं मेरे राम का वो नहीं मेरे काम का। आपके रहते सूर्यवंश के इसने अपमानित किया है राजा जनक जी ने, इसलिए मैंने जी नहीं लगाया। और जिस दृश्य को देखने के लिए सब खड़े थे, तब जो है विश्वामित्र जी राम जी से कहने लगे, उठाहु राम भंजई बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे हैं, धनुष को उठाया है, प्रतिज्ञा को खींचा है कि तेहि क्षण माथे राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम, तेहि क्षण राम माथो धनु तोड़ा, भरे पुरानी धुनि घोर कठोरा, भरे पुरानी धुनि घोर कठोरा। और राम जी ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिया, और इसके बाद में सीता जी जयमाला लेकर के आती हैं। राम जी झुकते नहीं हैं, राम जी बड़े हैं। सखियां जनक जी की तरफ इशारा करती हैं, आप कह दीजिए ना झुक जाए। जनक जी कहने लगे, रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर में बुला करके मैं झुकने के लिए नहीं कह सकता। विश्वामित्र जी से कहा कि आप अपने चिलवा को बोल दीजिए थोड़ा झुक जाए ना।
तब जो है विश्वामित्र जी कहने लगे धनुष तुड़वाना जरूरी था, वो हमने तुड़वा दिया। अब शादी विवाह के चक्कर में हम बाबा लोग नहीं पढ़ते हैं। तब सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप अगर हमारा काम करवा देंगे तो हम आपका भी काम करवा देंगे, माने आपका भी यहाँ पर विवाह करवा देंगे। तो लक्ष्मण जी बोल नहीं सकते कि झुक जाइए। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके हैं। उसी समय सीता जी ने जयमाला डाल दिया है। बोलो जय रामचंद्र की। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। ये है पुण्य मुहूर्त स्वर्ग में अभूषण नहीं आने वाला। ओ पहनाओ जयमाला, यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ग में अवसर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। जरा तालियों चरण चलते चलते श्री अकबर तक ऐसे पहुँचे दो। चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकते सकते। श्री राम चकित में सीता का अद्भुत रूप निराला। ओ पहनाओ जयमाला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ और महाराज सुंदर जयमाल हुआ है। इसके बाद में दशरथ जी सुंदर जो है बारात लेकर के आए हैं और चारों भाइयों का सुंदर विवाह हो रहा है, ब्रह्म विधि से विवाह हो रहा है। और इसके बाद में विवाह जब हुआ तो जनकपुर की माताएं सुंदर जो है भोजन के समय में गाली गा रही हैं। और उस समय की गाली रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठी लगती है। हाँ, पंच कवल कर जीवन लागे, गारी गान धुनी अति अनुरागी। हाँ, कि राम जी से पूछना जनकपुर की नारी, कि बता दा बबुआ, कि बता दा बबुआ, लोग बदेत काहे गारी, बता दा बबुआ, लोग बदेत काहे गारी। ओ राम जी से पूछना, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दा बबुआ, लोग बदेत काहे गारी, बता दा बबुआ, लोग बदेत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी। हरि बोल जय हो। एक सखी कहने लगी, अरे एक बात पूछ तो है राम धनुष धारी, एक बात पूछ तो है राम धनुष धारी, एक बात पूछ तो है राम धनुष धारी, एक बात पूछ तो से राम धनुष धारी।
लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ हो राम जी से पूछना राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ जय हो। सखी कहने लगी अरे दशरथ जी को देखिए लोग एक एक शादी करते हैं 3-3 शादी। राजा दशरथ जी कैले न होशियारी 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 एक ही मर्द को तीन नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ हो राम जी से पूछे हाँ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ विश्वामित्र जी की तरफ देख के कहती हैं अरे ये बाबा को देखिए देखने में दुबला पतला दिख रहा है कैसे कहते हैं अपनी भाषा में भोजपुरी में अरे देखने में दूबर पता लागता रउआ लेकिन का बोलतानी आचार्य जी हाँ लेकिन कितना महाराज भोजन करता जी बाबा हाँ ए बड़ा बाबा पागल पागल दाढ़ी बाबा की अकल पागल दाढ़ी ए बुढ़ऊ बाबा की अकल पागल दाढ़ी ए बुढ़ऊ बाबा की अकल पागल दाढ़ी देखन में तू बरबर खाए भर के थाली बता लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द हो राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ और सुंदर महाराज इस तरह से विवाह हुआ है 1 महीने तक बारात रही। आज भी मिथिला में प्रक्रिया है कि 1 महीने तक वहाँ का जो जमाई है 1 महीने तक रुकता है, अब तो कम रुकने लगे। हमारे आचार्य जी जानते हैं ऐसी प्रक्रिया है वहाँ की। इसके बाद में विदाई का प्रसंग आया है। हाँ, विदाई का तो ऐसा प्रकरण होता है महाराज। कहते हैं दाएज दीन न जाई बखाना। जनक जी ने दहेज दिया लेकिन दशरथ जी ने मांगा नहीं। पहले भी दहेज दिया जाता था लेकिन मांगते नहीं थे। लेकिन आजकल तो महाराज निष्ठवंती मांगते हैं। आज भी धनुष रखा है। आज भी हमारे और बीच आपके बीच में दहेज रूपी धनुष रखा हुआ है।
इसको कौन तोड़ सकता है? आज का नौजवान तोड़ सकता है। हाँ, अच्छी अच्छी कन्याएं दहेज के कारण अच्छे घरों में नहीं पहुंच पाती हैं। दहेज सबसे बड़ा कारण है। हाँ, ये दहेज बड़ा विचित्र है। और इसके बाद में महाराज विदाई हुई है। कहते हैं बेटी को चाहे जितना दो मन में संतोष नहीं होता, कि बेटी को चाहे जितना दो मन में संतोष नहीं होता। बेटी के प्रथम विदाई में हर मात पिता देखा रोता। राजा जनक जैसे रोने लगे, जिनको विदेह कहा गया है, तो हम और आपकी क्या गिनती है? कि जिनने बेटी जाई नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। और जिन पैर विवाही फटी नहीं, जिन पैर विवाही फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। हाँ, कन्या के जीवन का ऐसा चक्र चले संसार में, बाबुल के घर सूरज उगता संध्या हो ससुराल में। देखो इस संसार में विधना ने कैसी रीति बनाई, पाल पोस के बड़ा करो सो लड़की भई पराई। कोई नहीं रख सका है कन्या को अपने घर में। हाँ। और इसके बाद में विदाई हुई है। विदा होकर के सीता जी पहुंची हैं अयोध्या में। ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। इधर के कई ने 2 वरदान मांगा है, राम जी को वनवास, भरत जी को राजगद्दी। और इसके बाद में सुमंत जी लेकर के राम लक्ष्मण को सीता को लेकर के जा रहे हैं। रात में सब सोते हुए छोड़ करके सुमंत जी लेकर के गए हैं, नदी किनारे छोड़ के आए हैं। इसके बाद में नदी को पार करना था, केवट आ गया। केवट से भगवान कहने लगे कि केवट नावले आओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। केवट नावले आओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। जरा हमें तरस खाओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। जरा हमें तरस खाओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। सांगी नाम न केवट आना, काऊ तुम्हार मरम में जाना। मर्म क्या है? अरे मेरे नाव में बहुत से पत्थर लगे हुए हैं, आप पत्थर को छू देते हैं, महाराज स्त्री प्रकट हो जाती है। और अगर आपने मेरे नाव में पैर रखा, कहीं बहुत से पत्थर लगे हुए हैं, स्त्री हो गई, तो महाराज एक पत्नी से परेशान हो, 2 हो जाएंगी और परेशानी आ जाएगी। इसलिए पहले चरण धुलाइए, यही मर्म है। अरे लक्ष्मण हुई है मरम न जाना, जो कछु चरित्र चा भगवाना। आज मामूली केवट कह रहा है कि मैं मरम जानता हूँ, मरम यही है। और बहुत से भाव हैं, समयाभाव के कारण अब भगवान का जन्म करना है। संक्षेप में राम कथा है। इसके बाद में 14 वर्ष में चित्रकूट गए हैं, नासिक गए हैं, शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं, और अंत में रावण का वध करके महाराज राम राज्य की स्थापना हुई है। और यदुवंश में मेरे कृष्ण का अवतार होता है। इसमें संक्षेप में राम कथा है। यदुवंश में मेरे कृष्ण का अवतार होता है। परीक्षित जी कहने लगे महाराज थोड़ा विस्तार से बताइए ना, कैसे जो है यदुवंश में मेरे कृष्ण का अवतार हुआ, बताइए। पिता महामी शमरे मरेंजय, देव प्रताद्या फिर मेस्ते मंगलय, दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कृत्वा तरण्यत पदम पयस्प्लवाः। महाराज जो कृष्ण मेरे पूरे परिवार के रक्षक,
मेरे पिताजी के बाबा के सबके रक्षक, मैं उनकी कथा संक्षेप में नहीं सुनूंगा, मुझको थोड़ा विस्तार से सुनाइए। तब जो है सुखदेव जी कहने लगे महाराज 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, ना जलपान किया ना भोजन किया, कुछ भोजन जलपान कर लो तब आराम से सुनाएंगे। तब जो है सुखदेव जी परीक्षित जी कहने लगे महाराज इसी पानी पीने की वजह से, जलपान की वजह से मैंने एक महात्मा का अपराध कर दिया था। अब नैषाति छुनुमां त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखां भोजम च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमयी कथा का मैं रसपान कर रहा हूँ, इसलिए मुझको भूख प्यास नहीं लगती है। आप जो सुनाइए ना, कथा सुनाइए। और महाराज कंस ने एक दिन मन में सोचा कि मेरी जो बहन है चचेरी बहन देवकी का विवाह कर दूं। विवाह करके विदा करा के ले जा रहा था, रथ में आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करके ले जा रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। देवकी को रथ से नीचे उतारा है कंस ने और महाराज तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हुआ है। वसुदेव जी आ गए हैं, कहने लगे अरे कंस तुमको देवकी से भय नहीं है, इनके पुत्रों से भय है। मैं वचन देता हूं सभी पुत्र ला करके वापस करूंगा, तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेड़ी पहनना पड़ेगा। ठीक है मालूम है, जेल में डाल दिया है। और सभी देवता घबरा करके पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है और भगवान के पास में पहुंचे हैं। पृथ्वी कहने लगी इसी तरह पापाचार होते रहे मैं रसातल में चली जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया, ध्यान लगा करके देखा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। बहुत ही शीघ्र भगवान का अवतार होने वाला है और आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। आप लोग चिंता मत करें, हम लोग भी सभी ग्वाल बार बन करके ब्रज में चले। और इसके बाद में सब देवताओं ने भगवान की जो है स्तुति किया है, सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हो, स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा और महाराज देवकी के प्रथम पुत्र हुआ है कीर्तिमान लेकर के वसुदेव जी गए हैं। कंस ने कहा मुझको आठे से भय पहले से नहीं है, लौटा दिया है। नारद जी आ गए हैं और कहने लगे अरे कंस, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अरे अष्ट कमल लिया है। नारद जी ने कंस को समझाया है, देखो कहीं से गिनो कोई भी आठवां हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला भी आठवां हो सकता है। देवताओं की माया का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नारद जी जानते थे पाप बढ़ेगा नहीं, कंस मारा नहीं जाएगा। इस तरह से ये पहले को मार दिया है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 6 पुत्रों को मारा है। 7वें में बलराम जी आए हैं, योग माया के द्वारा रोहिणी की गर्भ में स्थापित किया गया है। सैनिक कहने लगे क्या हुआ, बोले गर्भ नष्ट हो गया, अब 8वें के रूप में भगवान आने वाले हैं। अब कंस जो है, कंस के पास में नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी को देख करके कंस ने प्रणाम किया। कंस कहने लगा अरे नारद जी बताइए 8वां होने वाला है वो कैसा होगा, कैसा होगा। नारद जी कहने लगे वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। महाराज भोजन करने के लिए बैठता, दाल में जीरा पड़ जाता, सैनिक बुला लेता। इतना चैन, इतना चिंतन प्रगाढ़ हो गया कि दाल में जीरा पड़ा नहीं और दिख रहा कुछ काला है। दाल में जीरा पड़ा नहीं दिख रहा काला बन कर दौड़ रहा वो काला मुर
अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार रात के ठीक 12 बजे भगवान का अवतार होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। ज्यादा जोर से मत बोलना, अभी कंस आ जाएगा। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलभगं पीताम्बर, आराम से सांद्र पर सौभगम। और इधर से महाराज भगवान को लेकर के बसदेव जी गए हैं, हथकड़ी बेड़ी खुल गई है, लेकर के गए। वर्षा हो रही है जोर से, बिजली तड़क रही है, बादल गरज रही है, टोकरी में लेकर के जा रहे हैं, यमुना भरी हुई है। भगवान ने चरण यमुना में चलाया। अरे तुमको शर्म नहीं आती? आपके ससुर जी हैं, घुटमन घुटमन हो गई हैं, गोकुल पहुंचे हैं और कृष्ण को हाथ लिटाया है, कन्या को लेकर के आए हैं, रोने लग गई है। कंस आया है, कन्या को लेकर के मारने के लिए तैयार हुआ, आकाशवाणी कर दी, अरे कंस तुझको मारने वाला ब्रज में जन्म ले लिया है। हाँ, कहाँ पर ये देखा। अब जो है महाराज इधर धूमधाम से इधर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ब्रज में। आइए हम लोग भी मनाए। हाँ, आप लोग झांकी के दर्शन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नीचे ही ठीक रहेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुर्सी डाल करके बैठा दीजिए। और बोलते हैं, बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। चल रहा है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, लाख बार बधाई, कि नंद जी के, कि नंद जी के, कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काले, के नंद जी के, हो नंद जी के, हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके,
किस ऋषि मुनि ने भगवान लपेटा, जाने किस ऋषि मुनि ने भगवान लपेटा, न जाने किस ऋषि मुनि ने भगवान लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने भगवान लपेटा। भवन में अनहोनी हो गई, भवन में मुनि हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गया बेटा, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। ये जो प्रसाद आपको मिल रहा है, ध्यान दें, एक भी टुकड़ा नीचे न गिरने पाए। ये भगवान के जन्म का प्रसाद है, जिसको मिल जाए तत्काल उसको माथे से लगाएं, खाने योग्य उसको स्वीकार कर लें, अन्यथा जेब में डाल लें, बाद में खाएं, लेकिन एक भी टुकड़ा जमीन पर न गिरने पाए। हो मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, हो मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। अच्छा हाँ, हो मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। हाँ, बधाई लेके मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। बधाई लेके ये बताइए, भगवान के जन्म की खुशी किस किस को है? भगवान का आज जन्म हुआ है, खुशी किस किस को है? सभी को है। तो ऐसे नहीं, भगवान के जन्म पर अरे ये प्रसाद बाद में ही बन जाएगा। हाँ हाँ, अभी डिस्टर्ब होगा प्रसाद बांटने में। उत्सव जिसको बनाना है, जो भी नाचना चाहे, गाना चाहे, एक दो बधाई। और हमारे जो जजमान जी हैं वो आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे, उनको बधाई देंगे, सभी कलाकारों को बधाई देंगे और खुशी में नाचेंगे। हाँ, हमारे जो मिश्रा परिवार के लोग हैं, ये वो क्रमबद्ध तरीके से महाराज जी के पास आएंगे। आज सब आएंगे, पूरा सब लोग परिवार। पूरा मिश्रा परिवार आएगा, उसमें आचार्य जी भी सम्मिलित हैं, ये बात। हमारे फूफा जी भी सम्मिलित हैं, जो पूरे गांव के फूफा हैं। तो सब लोग बारी बारी से व्यासपीठ पर आएंगे और सबको और बधाई आज देंगे। जन्मोत्सव में सबको बधाई देंगे। हमारे पहले मुख्य यजमान, फिर हमारे बबलू भैया, उसके बाद हमारे फूफा जी, फिर पूरा परिवार। और बधाई ऐसे नहीं गाएंगे, सभी नाचते हुए गाएंगे। आज जो भगवान के जन्मोत्सव में नाच लेता है उसको संसार में नहीं नाचना पड़ता है, और भगवान के जन्मोत्सव में जो कंजूसी कर जाता है उसका नाचना चलता ही रहता ओ है। मैं तो नंदी बाबा के ढींगे जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के ढींगे जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी, बधाई। अच्छा ऐसे नहीं, खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए जब भी डांस करोगे। खड़े होकर के सभी डांस करेंगे आज भगवान के जन्मोत्सव में। हाँ भाई, सब लोग अपना दाहिना तो उठाइए, दाहिना जानते हैं ना, उठाइए दाहिना तो ऊपर सब लोग, हाँ, और फिर बायां भी उठाइए। लेके आऊंगी।
देखिए हमारे फूफा जी सबको बधाई दे रहे हैं। कैमरा लगाइए कैमरा। हमारे बबलू भैया कहाँ रह गए? बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को। बाजो रे बाजो रे बाजो रे देखो बाजो का, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को। जीवे सुलगने माँ भवन भाग भाग जागल हो। जोग जोग जीवे सुलगने माँ भवन भाग भाग जागल हो। हो ललना हो ललना हो ललना लाल बुलवा के रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बालिकाएं एक मंगाया है, उसको चखेगा श्याम। क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे, डांस करते हुए नाचते हुए बोलेंगे। भैया अभी बबलू भैया नहीं आए हैं। हाँ हम सब बोलेंगे हैप्पी रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, अपनी बालिकाएं एक मंगाया है, नाच करके नाच के थोड़ा भैया बंद करो। हाँ हाँ महाराज जी सीताराम। और साथ में आचार्य जी भी सीताराम महाराज जी। स्पेशल फोटो लीजिएगा आचार्य जी की हमारी। हाँ
बबलू भैया हाँ दोनों उसको लोग। चखेगा श्याम तो एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्म मेरे आया है जन्म मेरे आया है जन्म मेरे भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, सपना हुआ है पूरा दिल करार का। और समझाऊं ज्यादा हो जाएगा। क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, ऐसे नहीं, क्या बोल रहे हैं? झूम कर बोलेंगे। हाँ हाँ अपनी तरफ 7 परिक्रमा लगाकर सब लोग अपनी अपनी जगह। झूमते भी है कि हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, कसम तुम्हें पहले प्यार हमारा है तू करी क्या, प्यार हमारा है तू करी क्या, तुमको लुटाए क्या मेरी मरिया, तुमको लुटाए ये हमारी यहाँ क्या बोलेंगे? इसके सिवा क्या तुझको दूं 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 दूं। क्या बोलेंगे? अभी मत बोलिएगा। क्या बोलेंगे? ये हम सब बोलेंगे हैप्पी आयो 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 जन्मदिन आज, हाँ आयो जन्मदिन आज, कन्हैया झूले पलना हमें, आयो जन्मदिन आज, कन्हैया झूले पलना हमें, कन्हैया झूले पलना हमें, कन्हैया झूले पलना हमें, कन्हैया झूले पलना हमें, कन्हैया झूले पलना हमें। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को डालते हुए आ जाओ। आयो जन्मदिन आज कन्हैया झूले पलना हमें, आयो जन्मदिन आज कन्हैया झूले पलना
कारी कांवर बारे ने पीरी पीतांबर बारे ने कारी कांवर बारे ने पीरी पीतांबर बारे ने गजब करे डालोरी या हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया हमारा जो मिश्रा परिवार है निवेदन है आगे आ जाए। मिश्रा परिवार पूरा आगे आ जाए। निवेदन है आप लोग पीछे खड़े हैं सब लोग मिश्रा परिवार पूरा आ जाए आगे क्योंकि नंदोत्सव भैया आप लोग भी आ जाओ सब लोग आ जाओ। हमारे जो चाचा चाची जी थे वो कहाँ गए वो भी आ जाए कृपया। ये लाइए बबलू भैया आप भी जाइए ये लाइए हमको। हमारे चाचा चाची जो थे वो भी आ जाएं थोड़ा मध्य में आ जाएं। कहाँ गए चाचा जी। और अब बस 2 मिनट का और समय है बहुत ज्यादा समय नहीं है इसलिए सब लोग बड़े झूमते हुए। हाँ भैया हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल तो जय जय नंद घरा नंद भयो जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राण को प्यारो इन
पर प्राण निछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह बोले या की मैया, कनुआ कहते हैं बोले आकी मैया। परम मुदिते मन लेते बलैया, मुदिते मन लेत बलैया। अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर श्री राधावर श्री राधावर श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नवे नीत कवैया, गोपियन को नव नीत खवैया। ओ देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यही छवि नैनों में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। तो करी बोलन मधुर सुहावे, तो कली बोलन मधुर सुहावन। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको हो कर लीजिए। आरती बार कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बार कृष्ण की, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बार कृष्ण की जय। सर्वोपकारं करुणावतारं संसार सारं शतावशं हृदयारविन्दं भवं भवानी सीतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः।